नमस्कार आदाब, मैं रजान सारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है लग रहा है कि थमने का नाम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जो राजनीति 2021 के मई में मतलब इसी साल खत्म होने वाली थी, वह फिर से सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 मई को जब पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आता है तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है, मगर उसके बावजूद जो है पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसको एकदम जो है कठोर तरीके से ही आप कह सकते हैं कि गंदी राजनीति करने की साजिश चल रही है। अभी फिलहाल जैसे सुबह में खबर आई कि फिरहाद हकीम को, फिर उसके बाद शोभन चटर्जी को, मदन मित्रा को, सुब्रतो मुखर्जी को, इन सभी लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 2014 और से 2016 के बीच में जो नारदा जो स्कैम हुआ था, उस नारदा स्कैम के तहत इन सभी लोगों को सीबीआई गिरफ्तार किया। सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले जब फरहाद हकीम की खबर आई कि चेतला से उनको गिरफ्तार किया गया और बाकी लोगों को सीबीआई दफ्तर निजाम पैलेस में बुलाया गया। अब उसके बाद जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर चलती है तो कलकत्ता के जिस इलाके से फरहाद हकीम आते, जो मटिया बुरुज का इलाका है, जो पोर्ट का इलाका है, जहाँ से वो मतलब कि इस बार जो है असेंबली के लिए चुनकर आए हैं, एमएलए चुनकर आए, वहाँ से प्रोटेस्ट शुरू होता है। मगर सवाल ये है कि ये नारदा स्कैम है क्या, और आखिर क्यों ये चुनाव के तकरीबन 15 दिन बाद ही शुरू हो जाता है सारा कार्यक्रम, और चुनाव के फौरन बाद ही क्यों जो है सीबीआई की गिरफ्तारी शुरू होती है। सबसे पहले कुछ अहम मुद्दे हैं और कुछ ऐसे पॉइंटर है जो बताना बेहद जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आखिर चाह क्या रही है और भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है पश्चिम बंगाल को लेकर। जब पश्चिम बंगाल का चुनाव करीब हो रहा था तो 8 फेज में चुनाव कराया गया। इन 8 फेजों के चुनाव के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम सरकार में आ रहे हैं, 200 से ज्यादा सीट लेकर आ रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी इस बार सिमट गई, जो है 77 सीटों पर सिमट गई। और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस को 213 सीट मिले इस बार जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। उसके बाद जो है कुछ ऐसे चीजें सामने आई जिसको ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहां पर अपने बेस को बनाने में नाकाम रही, तो उसको जो है फिर से वो रिकवर करने की कोशिश करी, और शायद इसीलिए जो है सीबीआई का रेड किया गया। सीबीआई द्वारा फरहाद हकीम को, शोभन चटर्जी को, मदन मित्रा को, फिर उसके बाद सुब्रतो मुखर्जी को, इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ममता बनर्जी घुसती है सीबीआई के दफ्तर में, और जैसे ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर में घुसती है और कहती है कि आप मुझे भी गिरफ्तार करो और मुझे भी गिरफ्तार किया जाए नारदा केस में। मगर फिलहाल जो है प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल जो है इस बार कोरोना के लपेट में है, कोरोना के आग में जल रहा है। मगर दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को, अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है कि सीबीआई के शारदा केस में क्या चल रहा है और नारदा केस में क्या चल रहा है। वैसे अब आपको बता दें कि नारदा केस में कुछ ऐसे अपडेट्स है जिसके बारे में आम जनता नहीं जानते। लोग जानते कि नारदा नारदा, मगर मैं आपको बताता हूं कि नारदा है क्या, कब शुरू हुआ और किस तरह से यह पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा जो नारदा स्कीम है इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन से लीडर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके और कौन कौन से लीडर फिलहाल ममता बनर्जी के साथ है। सबसे पहले सुल्तान अहमद जो केंद्रीय मिनिस्टर थे, उसके बाद जो उनका देहांत हो चुका है, इकबाल अहमद जो सुल्तान अहमद के भाई हैं, प्लस वो डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, शोभिंदु अधिकारी जो फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ एक ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, एमएच मिर्जा। उसके बाद मुकुल राय का नाम है, सौगता राय का नाम है, काकली घोष दस्तीदार का नाम है, प्रसून बैनर्जी का नाम, इन सभी लोगों का नाम इसमें शामिल है नारदा केस में। मगर इत्तेफाक से इन चारों लोगों इस फिलहाल जो है 4 ही लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आपको बताते हैं कि ऐसे ये कब शुरू हुआ। 2014 में एक न्यूज़ चैनल है, नारदा न्यूज़ चैनल, जो पश्चिम बंगाल में चलता है, जो पहले जो सैमुअल मैथ्यू नाम करके एक व्यक्ति है जो तहलका न्यूज़ के लिए काम करते थे, वो 2014 से लेकर 2016 तक 2 साल का स्टिंग ऑपरेशन चलाते। इस स्टिंग ऑपरेशन में जो भी तृणमूल कांग्रेस के बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि वो जो है ब्राइब ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, किसी तरह का काम करने के लिए वो जो है लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। और इन चीज़ों को तहलका पे जो है दिखाना था। 2016 से पहले तहलका के जो है कवर पेज पर तहलका मैगजीन में पब्लिश किया गया। उसके बाद जो है उससे पहले ये 2 साल का जो लगातार जो पूरा कार्यक्रम था उसको नारदा में सैमुअल मैथ्यू ने पूरा नारदा जो न्यूज़ चैनल था उसमें दिखाया गया, और इसीलिए इसका नाम जो है नारदा न्यूज़, नारदा स्कैम के लिए, स्कैम के नाम से जोड़ा गया, क्योंकि ये सारा जितना भी स्कैम हुआ, जितना भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ, ये सारी चीज़ें नारदा न्यूज़ चैनल में दिखाई गई। अब उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो
2 साल का मामला चला, 2 साल में जितने भी मामले सामने आए उनको लेकर CBI की तरफ से होती है। उसके बाद सबसे हैरत की बात यह है कि इसी साल मार्च के महीने में कलकत्ता हाई कोर्ट ये कहती है कि ये जो सारा मामला है वो सभी मामला जो है CBI को सौंपी जाएगी। उसके बाद जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कैडर है, वो जो है प्रोसिक्यूशन को ये इजाज़त देते हैं कि आप जो है इन सभी मिनिस्टर के ऊपर जो है FIR रजिस्टर कर सकते, केस चला सकते। मगर जो सबसे बड़ी भूल ये हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डेमोक्रेसी के सबसे बड़े कह सकते हैं ना कि हमदर्द मानती है, डेमोक्रेसी को बचाने वाली मानती है, उनको पता होना चाहिए कि जब किसी मिनिस्टर को या किसी MLA को आप गिरफ्तार करते हैं तो सबसे पहले असेंबली के स्पीकर को बताया जाता है कि इस तरह का मामला हो रहा है। तो असेंबली के स्पीकर है पश्चिम बंगाल में विमान बनर्जी कोई खबर नहीं है, और विमान बनर्जी फिलहाल जो है कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे हैं कि मुझसे परमिशन नहीं लिया गया, मुझसे नहीं पूछा गया, और इसी को लेकर विवाद है। पश्चिम बंगाल जल रहा है, खास करके कोलकाता जल रहा है, मगर सेंट्रल फोर्सेस को, CBI को और गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सियासी बाजार सबसे अहम लग रही है। वैसे एक बात आपको बता कि सौगता राय का नाम हो, शोभन चटर्जी का नाम हो, शुभेंदु अधिकारी का नाम हो, इन सभी लोगों को, फिरहाद हकीम का नाम है, शोभन चटर्जी है, फिर उसके बाद जो सुब्रतो मुखर्जी है, मदन मित्रा, इन सभी लोगों का नाम शामिल है। मगर सवाल यह है कि मुकुल राय इसमें भी एक बड़े व्यक्ति है, उनका नाम कहाँ है? आखिर मुकुल राय को क्यों नहीं समन भेजा गया, उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? शुभेंदु अधिकारी का नाम है, शुभेंदु अधिकारी आखिर कहाँ है? हालांकि स्टिंग ऑपरेशन जो नारदा की तरफ से हुआ था, वो स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल है, मुकुल राय भी शामिल है, मगर ये दोनों चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के बड़े लीडरों में से, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मगर कार्रवाई किसके साथ की गई है? फिरहाद हकीम के साथ की गई है कार्रवाई की गई है, सुब्रतो मुखर्जी के साथ, मदन मित्रा के साथ कार्रवाई होती है, कार्रवाई की गई है। फिर उसके बाद जो है शोभन चटर्जी के साथ होती है, क्योंकि शोभन चटर्जी भारतीय जनता पार्टी में 2018 में जाते और 2018 के बाद जो वो छोड़ देते, क्योंकि बेहाला पूर्व का उनको टिकट नहीं मिलता है, तो वो जो है छोड़ देते हैं पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब सवाल ये है कि कोरोना काल में क्या वैक्सीन से ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है नारदा? अगर नारदा ज़रूरी है तो मदन मित्रा ही क्यों गिरफ्तार होगा, फरहाद हकीमी क्यों गिरफ्तार होगा, सुब्रतो मुखर्जी क्यों गिरफ्तार होगा, शोभन चटर्जी ही क्यों गिरफ्तार होगा? गिरफ्तारी मुकुल राय की क्यों नहीं हो रही है, और शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? फिलहाल ममता बनर्जी जो है कह रही है CBI ऑफिस से कि मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। आने वाले दिन में जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जो सिलसिला न्यूज़ का रुका था कि कुछ ऐसी खबरें नहीं आ रही थी, वो फिर से शुरू हो गई है। तो आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ साझा करें और बेल आइकन को दबाएं।